पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में चलते मुठभेड़ को लेकर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक करारा वार। टिशू 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 टिशू, ये साउंड इफेक्ट दिए ना। अबे वो इंडियन मीडिया चैनल्स पे तुमने वो देखे नहीं है, वो इस तरह की स्लाइडें चलती हैं, ये बस वो साउंड इफेक्ट समझो। अब बड़ी खबर है ना, पहले पानी बंद किया, अब पकड़ के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स बंद कर दिए। मीडिया पे तो इंडियन मीडिया ने लिस्ट दी है 16 चैनल्स की, ये 16 नहीं है, ज़्यादा हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो लिस्ट आई है ना पहले वो सुन लो। मतलब यार ये क्या बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज़ चैनल्स, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहाँ से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक यार। डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी, समा टीवी, एयर बाय न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उज़ैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, असमा शिराजी, मुनीब फ़ारूक, सुनो न्यूज़ एचडी, राजीनामा, ये चैनल्स की लिस्ट है जो कि इंडियन मीडिया पे बताई जा रही है कि जिनको बंद किया गया है। अच्छा, इसमें ना शुएब अख्तर का चैनल नहीं है इस लिस्ट में, वो बैन हो गया है। राशिद लतीफ़ का नहीं है, वो बैन हो गया है। अच्छा, बासित अली का नहीं है, वो बैन हो गया है। फुरकान भट्टी का नहीं है, वो बैन हो गया है। वासे और इफ़ी भाई का चैनल है, वो बैन हो गया है। तो और भी काफ़ी चैनल्स हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंस करके एक चैनल है, वो भी बैन हो गया है। वो हालांकि वो पॉडकास्ट से रिलेटेड है समथिंग। काफ़ी ये लिस्ट लंबी है, ये 16 नहीं है, ये 16 से ज़्यादा हैं। अच्छा चलो, पॉलिटिकल जो चैनल्स हैं या न्यूज़ के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी तो समझ में आती है। कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करता है एक कॉमन आदमी, उसके भी न्यूज़ चैनल की समझ में आती है, या उसके भी यूट्यूब चैनल की समझ में आती है। ये जो क्रिकेट से रिलेटेड बैन हुए हैं इनकी नहीं मुझे समझ में आ रही। अब शुएब अख्तर ने क्या पॉलिटिकल एनालिसिस करना है, या राशिद लतीफ़ ने, बासित अली ने, फुरकान भट्टी, वासे, हबीब, इफ़ी भाई, यू नेम इट, उन लोगों ने क्या पॉलिटिकल एनालिसिस करना है? वो तो क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले लोग हैं। तो वो स्पोर्ट्स के चैनल्स बंद करने की मुझे तो कोई साइंस समझ में नहीं आई। वो अगर वो वाला लॉजिक है जो एक्स के ऊपर दिया जा रहा है कि यार आप लोगों के नज़दीक हम काफिर हैं, तो हमारे व्यू से जो आपको इनकम होती है वो आपके लिए हराम है, तो हमने तो आपके लिए मसला हल कर दिया है। मैं कहा हैं, अच्छा। मैं कहा यार ये भी सही है। मतलब हमारा तो वो वाला हाल कर दिया आप लोगों ने कि अब हमें जल्दी पड़ जानी है कि कुछ करना चाहिए। वो एक कपल गया ना किसी भूत बंगले में, तो रात का टाइम था, तो वो जो बॉयफ्रेंड था ना अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, जानू बात सुनो, इससे पहले कि भूत आकर हम दोनों को मार दे, तो जो हमारा मेन काम है वो ना कर ले पहले। तो हमारा हमें तो उस तरह की अब जल्दी पड़ गई है कि भैया निपटाओ, क्या करें अब, और कुछ है कोई नहीं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर वो मीम्स मिज़ल्स जो हैं वो चल रहे हैं। हाँ, मीमों के मज़ाइल मार रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। वो लेम ही उम्र के रॉकेट से एक दूसरे के ऊपर फायर किए जा रहे हैं। ये हालात हुए पड़े हैं। अरे यार, इनको लगता है जंग जो है ना वो खाला जी का घर है। एक अपने दरवाज़ा खोल के निकलेगा, दूसरा अपना दरवाज़ा खोल के गली में निकलेगा, एक दूसरे को सूत देंगे, सुटाएंगे, मामला बीच में को बड़ा पड़ जाएगा, वहीं पर आधे घंटे की लड़ाई होगी, उसके बाद 15 मिनट की वो होगी पंचायत, फिर 5 मिनट में फ़ैसला। तो आप कह लो कि पौना घंटा घंटे के अंदर सारा मामला सुलझ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। अजीबो गरीब किस्म की ये मुझे समझ नहीं आई कि मुझे ना न्यूज़ चैनल्स की तो फिर चलो ठीक है, उनका समझ में आता है। जैसे पाकिस्तान में इंडियन मीडिया आउटलेट्स के जो हैं वेबसाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेबसाइट्स इंडिया की वो बैन है, नहीं ओपन होती। तो आप उसके लिए फिर वीपीएन लगाना पड़ता है, क्योंकि आपने क्रिकेट वगैरह की न्यूज़ वगैरह कोई देखनी हो समथिंग। पॉलिटिकल स्टफ़ तो मैं दोनों साइडों का फॉलो नहीं करता। उसकी रीज़न मैंने आपको एक पीछे भी वीडियो में बताई थी कि बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही जल्दी से, ठीक है ना, जानबूझकर या अनजाने में, वो आपके अपने ऊपर मैं छोड़ता हूँ। पाकिस्तान इंडिया की कम एजुकेशन वाली, कम नॉलेज वाली जो अवाम है ना, उसको पॉलिटिकल नहीं किया गया, हाइपर पॉलिटिकल कर दिया गया है। और ऊपर से फिर वो आपको लगता तो यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन के नाम के मतलब आपको न्यूज़ के नाम के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या इन्फॉर्मेशन के नाम के ऊपर न्यूज़ दी जा रही है, जो भी आप समझ लें, वो अक्सर बेशतर तो गलत ही साबित हो रही होती है। थोड़ा सा आप जाकर ज़रा
रिसर्च करें तो आपको पता चल जाता है कि चीज़ ख़राब है। तो यार अब मुझे ना ये जो स्पोर्ट्स चैनल बैन हुए हैं इसकी तुक नहीं समझ में आ रही। क्रिकेट का क्या लेना देना पॉलिटिक्स से? आई रियली डोंट थिंक सो कि इस चीज़ की कुछ ज़रूरत थी, लेकिन अब उन्होंने कर दिया तो अब आई रियली डोंट नो कि ये कब ये जो बैन है ये ओपन होगा, ओपन होता भी है नहीं होता। तो थिंग्स आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मतलब स्पोर्ट्स के चैनल्स बैन करने से क्या फ़ायदा हासिल होगा? एक बंदा क्रिकेट के ऊपर बात करता है, वो मैच इंडिया का हो, आईपीएल का हो, पाकिस्तान की टीम का हो, पीएसएल का हो, आगे पीछे कहीं का भी हो, तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता है। तो क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे नज़दीक, लेकिन वो उन्होंने पकड़ के क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या घुसाई है समझे, बस डंडा दे दिया पूरे का पूरा पॉलिटिक्स का और चैनल्स बैन करके। तो अब हर कोई ये फील कर रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आई डोंट नो, आपको अगर लगता होगा अच्छा काम किया तो ठीक है यार, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उससे क्या होगा। मतलब आई फील, मैंने जो टेक्निकल मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जिस जगह का या जिस मुल्क का चैनल होता है ना, उसको मैक्सिमम ट्रैफिक उधर से ही आती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी 70-80% जो लास्ट आई चेक 70-80% ट्रैफिक मुझे सारी पाकिस्तान से आती है। इंडिया से मुझे कम ही आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती। और बाकियों का भी आई फील कि यही हिसाब किताब होगा। ये शायद एक गलत वो जिसे कहते हैं बन गई है, क्या आप उसको टेक्निकली वर्ड कहेंगे, प्रिजम्पशन, ठीक है, या इम्प्रेशन कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का चंक जो है वो इंडिया से आ रहा है। ये अगर आप ड्रामास के लिए कहते तो मैं शायद मान लेता, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रामास इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन क्रिकेट और इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर तो आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि वो लोकल भी तो पाकिस्तान के भी तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के एनालिसिस सुनते हैं। तो वहाँ पर उनका जो है ना वो समझ में आता है कि भाई ट्रैफिक किधर से आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान के चैनल्स स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको बंद किया गया है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब ट्रैफिक वाइज। क्योंकि मेजरली मेरा तो ख्याल ये है कि उनको ट्रैफिक सबको पाकिस्तान से ज़्यादा आ रही होगी। बाकी इफ़ी भाई ने तो साफ कह दिया है कि हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले भी बाबर को जिसे कहते हैं नेज़े के ऊपर रखे हुए थे, हम अभी भी बाबर को नेज़े के ऊपर ही रखेंगे। ये उन्होंने तो साफ डिक्लेयर कर दिया कि वो जो कहते हैं बाबर को, आपको पता ही है, दे साइड कि वो जो है ना घंटा वो दोबारा ठीक ठाक किस्म का बजाया जाएगा। तो बाबर की तो मुझे छूट होती भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वासे और रिफ़ी दोनों बाबर आजम के ठीक ठाक जिसे कहते हैं बड़े क्रिटिक है, ठीक ठाक किस्म के। तो ये बैन लगने से भी ना आई रियली डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान के हक़ में सारे बिला वजह में बातें करनी शुरू कर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना टाइट चल रहे हैं। वो आपने पीएसएल में भी देख लिया और पाकिस्तान की रिसेंट जो वाइट बॉल की परफॉर्मेंसेज हैं उसमें भी आपने देख लिया है। तो आई रियली होप कि यार ये जो एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए हल हो जाए। मेरी तो यही दुआ है, क्योंकि मुद्दा जो है ना कोई सा भी हो वो अल्टीमेटली बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए ही हल होता है। गोली बारूद, असलहा, टैंक, रॉकेट, मिसाइल, हवाई जहाज़, लटरम मटरम, ये कोई सलूशन नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल किसी तरह का फिजिबल सलूशन नहीं है। इकॉनमी जो है ना उसको ठीक ठाक किस्म का डेंट पड़ता है जब लड़ाई होती है, जंग होती है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया अभी इस पोजीशन में है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कि वो इतना बड़ा रिस्क ले कि अपनी चलती फिरती इकॉनमी को वो क्रैश करा दे। क्यों जी? पाकिस्तान से बदला लेना है। तो मेरा तो ये ज़ाती ख्याल है। आप इससे एग्री या डिसएग्री करना चाहें तो आपको फुल राइट है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।